हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 एंड 3। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेंटेंस गिवन बिलो। दे ग्रो क्रॉप्स ऑन फार्म्स। मतलब कि जो खेतों में फसलें उगाते हैं, वे खेतों में फसलें उगाते हैं। तो खेत में फसल कौन उगाता है? फार्म्स में। पहला ऑप्शन है टेलर्स, दूसरा है टीचर्स, तीसरा है फार्मर्स, चौथा है मैजिशियंस। तो टेलर्स यानी कि दर्जी, टीचर्स यानी कि शिक्षक, फार्मर्स होते हैं किसान, और मैजिशियंस यानी कि जादूगर। तो जो किसान होते हैं वो खेतों में फसलें उगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्मर्स। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। देखिए, डिवाइड दिस पिज़्ज़ा डैश गीता एंड रवि, कि इस पिज़्ज़ा को गीता और रवि में बांट दो। तो ऑप्शन है बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, फिर दूसरा है बिटवीन, तीसरा है आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद में, ऑन, ऑन का मतलब ऊपर। अब इन दोनों के बीच में बांटना है, गीता और रवि के बीच में एक पिज़्ज़ा है, उसे बांटना है। तो वहाँ आ जाएगा बिटवीन। दो लोगों के बीच की बात हो रही है तो बिटवीन आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बिटवीन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट कमांड फॉर द गिवन सेंटेंस। देखिए, आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर स्कूल, कि मैं स्कूल के लिए मुझे देरी हो रही है। तो अगर किसी को देरी हो रही है तो हम उसको क्या कमांड देंगे? सिट डाउन, बैठ जाओ, ये बोलेंगे, या दूसरा वॉक स्लो, धीरे चलो, ये बोलेंगे, या फिर मेक अ लाइन, लाइन बना लो, ये बोलेंगे, या फिर हरी अप, जल्दी करो। तो अगर किसी को देरी हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? हरी अप, जल्दी करो। फिर क्वेश्चन नंबर 4, टिक द ऑप्शन दैट यू डू नॉट सी इन द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए और इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है? मून यानी कि चांद, गर्ल यानी कि लड़की, बटरफ्लाई यानी कि तितली, और ट्री यानी कि पेड़। तो यहाँ पे लड़की भी है, बटरफ्लाई भी है, ट्री भी है, मून यहाँ नहीं है। फिर चलते हैं आगे। रीड द गिवन राइम एंड आंसर क्वेश्चंस 5 एंड 6। इसको पढ़ के और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का आंसर देना है। रेन रेन गो अवे, बारिश, रेन यानी बारिश, रेन से बोला जा रहा है, बारिश से बोला जा रहा है कि गो अवे, तुम चले जाओ। कम अगेन सम अदर डे, कि फिर से वापस आना किसी और दिन। लिटिल पलक वॉन्ट्स टू प्ले, कि एक छोटी बच्ची है पलक, वो खेलना चाहती है। कम अगेन सम अदर डे, कि तुम आज जाओ, किसी और दिन आना, क्योंकि जो छोटी बच्ची है पलक वो खेलना चाहती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द वर्ड गो अवे मीन्स। तो जो गो अवे है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? टू गो अवे, तो बारिश से कहा जा रहा है गो अवे। तो गो अवे का यहाँ मतलब है टू स्टॉप, बारिश को रुकने के लिए बोला जा रहा है, टू स्टॉप। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज पलक वॉन्ट द रेन टू गो अवे, कि पलक क्यों चाहती है कि बारिश रुक जाए? तो क्यों चाहती है वो? बिकॉज शी वॉन्ट्स टू प्ले। इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज शी wants to play, क्योंकि वो खेलना चाहती है, इसलिए वो बोल रही है कि बारिश रुक जाओ। फिर आते हैं नेक्स्ट, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 7 एंड 8। पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का आंसर देना है। राजू हैज़ अ डॉग नेम्ड टिम, राजू का एक
राजू के पास एक कुत्ता है जिसका नाम है टिम। ऑन मंडे राजू लेफ्ट द गेट ओपन एंड टिम गॉट आउट। कि मंडे के दिन, सोमवार को, राजू ने घर का जो गेट है वो खुला छोड़ दिया और टिम जो था वो घर से बाहर चला गया। ही वॉज लॉस्ट, वो खो गया। राजू लुक्ड फॉर हिम बिहाइंड हिज होम एंड एट द पार्क। राजू ने उसको, जो टिम था, उसको ढूंढा उसके घर के पीछे और पार्क में, बट ही वॉज नॉट देयर। राजू फाउंड टिम इन द प्ले ग्राउंड ऑफ हिज स्कूल। राजू वॉज वेरी हैप्पी एंड ही हग्ड हिम। उसने उसके घर के पीछे ढूंढा, पार्क में ढूंढा, पर वो वहाँ नहीं मिला। राजू को फिर वो जो डॉग था टिम, वो कहाँ मिला? इन द प्ले ग्राउंड ऑफ हिज स्कूल, उसके स्कूल के प्ले ग्राउंड में। राजू वॉज वेरी हैप्पी। राजू ने उसको ढूंढ लिया और राजू बहुत खुश हो गया और ही हग्ड टिम, और उसने उसको, टिम को गले लगा लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट हैपेंड ऑन मंडे? सोमवार को क्या हुआ था? तो सोमवार को टिम got lost। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सेकंड प्लेस राजू लुक्ड फॉर टिम? वो दूसरी जगह कौन सी है जहाँ पे राजू ने टिम को ढूंढा था? तो देखिए, जो वो दूसरी जगह है जहाँ पे राजू ने टिम को ढूंढा वो है पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा द पार्क। तो इस तरह से वर्कशीट नंबर फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 पर। ये देखिए, टिक द करेक्ट पिक्चर फॉर द गिवन सेंटेंस। सुषमा जंप्स वेरी हाई। सुषमा बहुत ऊंचाई पे कूदती है, बहुत ऊंची कूदती है। तो कौन सी पिक्चर में है? तो देखिए, ये जो सेकंड पिक्चर है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, टिक द करेक्ट वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। कविता डैश वेरी लाउडली व्हेन आई टिकल हर। कविता डैश वेरी लाउडली व्हेन आई टिकल हर। कि जब मैं गुदगुदी करती हूँ तो कविता क्या करती है? हंसेगी। कि जब कोई भी किसी को गुदगुदी करता है तो हंसते हैं। तो लाफ्ड, लाफिंग, लाफ्स या बीन लाफिंग, इन चारों में से क्या आएगा? हंसती है। जब मैं गुदगुदी करती हूँ तो वो हंसती है, तो क्या आएगा? हंसती है। तो इसका राइट आंसर होगा लाफ्स। फिर नेक्स्ट, टिक द करेक्ट वर्ड फॉर द सफिक्स ly। सफिक्स होते हैं जो किसी भी वर्ड के पीछे लगते हैं। तो हेट के पीछे ly नहीं लगेगा, मैच भी नहीं होगा, होप भी नहीं होगा, स्लोली, ये होता है स्लोली, धीरे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, टिक द करेक्ट वर्ड फॉर द प्रीफिक्स im। प्रीफिक्स होते हैं जो वर्ड्स के आगे लगते हैं। तो im, लव के आगे नहीं लगेगा, पेन भी इसका आंसर नहीं होगा, मैच्योर और बोल्ड, तो ये हो जाएगा इमेच्योर। फिर क्वेश्चन नंबर 5, योर फ्रेंड हैज़ अ बैड हैबिट ऑफ रीचिंग स्कूल लेट एवरी डे, व्हाट विल यू टेल हिम और हर? कि तुम्हारे दोस्त को स्कूल लेट आने की बुरी आदत है, तुम उसको क्या बोलोगे? तो क्या बोलेंगे हम उसे? आई विल टेल हिम टू बी पंक्चुअल। आई विल टेल हिम और हर टू बी पंक्चुअल, कि समय का पाबंद होने के लिए उसे बोलेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अशोक वॉज बाथिंग हिज पपी इन द पोंड आउटसाइड हिज हट। अशोक अपने पपी को उसकी
हट, यानी कि हट क्या होती है, जो झोपड़ी है जिसमें वो रहते हैं, उसके बाहर एक पॉन्ड था, उसमें वो अपने पपी को नहलाता है, नहलाने के लिए ले जाता है, नहला रहा होता है। द पपी वॉज वेरी मिस्चीवियस, जो पपी था वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस था, मिस्चीवियस यानी कि शरारती। ही हेल्ड द पपी जेंटली एंड अप्लाइड द सोप, उसने अच्छे से उसके पपी को पकड़ा और उसको उसके ऊपर सोप लगाई, साबुन लगाई। एज ही वॉज अबाउट टू वॉश ऑफ द सोप, और जैसे ही वो सोप यानी कि साबुन को धोने वाला था, द पपी मूव्ड एंड स्लिप्ड इनटू द पॉन्ड, पपी उस तालाब के अंदर स्लिप हो गया, उसके हाथ से छूट के। अशोक गॉट स्कैर्ड एंड एंटर्ड द पोंड, अशोक डर गया और वो उस पोंड यानी कि तालाब के अंदर गया। ही कॉट इट जस्ट इन टाइम, और उसने उसको समय रहते पकड़ लिया। ही रिंस द सोप, उसने उस पपी की जो सोप थी, साबुन लगी हुई थी, उसे धोआ। एंड द पपी वॉज ऑल क्लीन एंड शाइनी, और फिर वो जो पपी था वो बहुत साफ़ हो गया, एकदम शाइनी हो गया, चमकने लग गया। बोथ वेंट बैक टू देयर हट, और दोनों साथ में अपने हट में चले गए। अब आंसर देते हैं इन क्वेश्चंस का। क्वेश्चन है व्हाई डिड द पपी स्लिप फ्रॉम अशोक्स हैंड, कि वो जो पपी था वो अशोक के हाथ से स्लिप क्यों हो गया। तो पपी स्लिप्ड बिकॉज ऑफ सोप अप्लाइड ऑन हिम, कि वो जो सोप साबुन लगी हुई थी उसकी वजह से वो स्लिप हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन इज़ हैपनिंग इन दिस स्टोरी, ये जो स्टोरी है पूरी, इसमें किस प्रकार का प्रदूषण पॉल्यूशन हो रहा है। तो तालाब में वो गिर गया पपी, उसके ऊपर सोप लगी हुई थी, तो तालाब का पूरा पानी गंदा हो गया, तो वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण इसमें हो रहा है। तो इस तरह से ये फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 भी कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।